अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये आज मेरी भाभी की कोई तबीयत ख़राब थी तो उनको हॉस्पिटल लेके गई थी, मैं उनके साथ गई थी। और आज मौसम बहुत प्यारा था, ये देखें इतने प्यारे हरे भरे और खेत थे, हर तरफ हरियाली थी। तो रास्ते में मैंने कैप्चर की और बादल भी बहुत छाए हुए थे, मौसम भी बहुत प्यारा था। और मौसम तो ऐसे था कि थोड़ी जगह पे छाँव थी, फिर धूप थी, फिर छाँव थी। अब ये देखें यहाँ छाँव है और थोड़ा सा आगे जाते थे तो फिर धूप हो जाती थी, धूप होती थी और फिर छाँव हो जाती थी। ऐसा मौसम था, बहुत प्यारा था माशाल्लाह। और बादल भी बहुत थे। बारिश तो आज नहीं आई लेकिन मौसम अच्छा रहा। और यहाँ ड्रिप लगी हुई है मेरी भाभी को, और भाभी लेटने के मूड में ज़रा नहीं थी। ये मेरी भतीजी बहुत शरारती थी, इसने हमें बहुत तंग किया, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो ये हमें साथ ही खिड़की एक नज़र आ गई बेड के साथ ही, जिसमें बाहर का व्यू था और ये सड़क के साथ ही हॉस्पिटल था, गाड़ियाँ गुज़र रही थी तो ये कुछ फैल गई, वरना ये हमारे हाथ भी नहीं आ रही थी, बहुत शरारती है। तो यहाँ ये गाड़ियाँ देखती रही और खुश होती रही। चालाको मासी है ये पूरी पूरी। और ये मैंने कैप्चर की थी, ये एक साथ ही पेशेंट थी और ये मैंने इसलिए की थी कैप्चर वीडियो क्योंकि ये गोद में लेके बैठे हैं, ये इनका बेटा था। और ये माशाल्लाह दादी बहुत लकी थी क्योंकि इनके बेटा बहुत केयरिंग था और ये जितनी देर भी यहाँ रही हैं वो इसे गोद में लेके बैठा रहा है और उसको दबाता रहा है। अल्लाह उसे इसका अजर दे, बहुत केयर कर रहा था अपनी माँ की। और ये मैं रुमैसा को अगेन बहलाती हुई बाहर का व्यू, बल्कि हॉस्पिटल के अंदर का व्यू था, ये नीचे का वो दिखा रही थी। और फिर इसे कुछ चीज़ लेके दी, तब ये थोड़ी सी ड्रिप ख़त्म होते तक बहली। और ये अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ और हमेशा की तरह औरतों की किचन औरतों का इंतज़ार कर रही होती है। खाना आके मैंने ख़ुद बनाया, ये कीमा बच्चों के लिए बना रही थी, शौक़ से खाते हैं वो। और चाहे जहाँ तक चले जाएं, वापस घर आना है तो वही किचन ही संभालनी है और घर ही संभालना है, कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। यहाँ कीमा मैंने बॉयल होने के लिए, गलने के लिए रख दिया था और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के। और ये मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए हैं, जब भी यूज़ करने हो तो फिर टमाटरों को ऐसे कूट लेती हूँ, तब भी इससे ये होता है कि फ्रीज़ हुए हुए अगर टमाटर ऐसे ही काट के डालें तो उनके छिलके से बन जाते हैं और वो गलते ही नहीं हैं, और इससे ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं अंदर ही। और ये मलाई का बाउल जमा हुआ पड़ा था तो मैंने कहा कि इसको भी मैं इसका भी वो मक्खन बना देती हूँ और उससे देसी घी बना लेती हूँ। देसी घी हमें बहुत पसंद है, उसके पराठे बहुत पसंद हैं। और ये वैसे तो सिर्फ मलाई को भी मैश करने से उसमें से मक्खन निकल आता है, लेकिन वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई उसकी खुशबू नहीं होती जो देसी घी की होती है। तो इससे मैंने थोड़ा सा मिक्स किया मलाई को, थोड़ा सा ना हिला के, तो उसमें वो दही की जाग लगा दें तो बहुत अच्छा मक्खन निकलता है फिर उसका, और उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और बिल्कुल वही मैं कहती हूँ कि वही ओरिजिनल होता है देसी घी। बाकी सिर्फ मलाई का तो उसका तो कोई नहीं, ना टेस्ट होती है ना खुशबू होती है। तो कल मैं आज इसे रात को जाग लगा के रख दूँगी और सुबह मैं इंशाल्लाह इसमें से मक्खन निकालूँगी और फिर मक्खन को मैं घी बनाऊंगी। और हम पराठे घी के ही खाते हैं, आजकल ख़त्म हुआ था तो मजबूरन हमें ऑयल लगाना पड़ रहा था और बिल्कुल दिल नहीं करता था पराठा खाने का भी। तो कल ये बन जाएगा देसी घी तो फिर इंशाल्लाह पराठे भी
घी के ही बनाएंगे, देसी घी के। और यहाँ मेड को सारा दिन दुआ की कि मेड ये मेरी हेल्पर भी है और फ्रेंड भी है कि ये आ जाए और ना मैं इससे ऑयलिंग करवाऊँगी, और ये आई और इसका बीपी का मसला बना हुआ था। और ये मौसम बहुत प्यारा था आज, आसमान का व्यू तो बहुत ही प्यारा था, इतना प्यारा ब्लू कलर और बादल वाइट बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ मैंने शाम की रात की तैयारी, आटा गूंद रही थी। आज मेरी सासू माँ भी लैंड कर चुकी हैं तो उनके लिए भी खाना बनना है। तो यहाँ मैंने आटा गूंद रही हूँ। आटा सर्दियों में तो बहुत सहूलत होती है, ज़्यादा सा आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत इशू होता है, एक दिन में ही आटा ख़राब होने लग जाता है, फूलने लग जाती है रोटी आटा की, अगर 2 दिन भी हो जाएं तो इसलिए थोड़ा सा गूंदा जाता है, जो 1 या 2 टाइम की जिससे रोटी बन जाए, उसके बाद फिर नया गूंदते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसे रखा है थोड़ी देर और फिर मैं गूंदूँगी तो रोटी अच्छी बनेगी। यहाँ रोटी बन रही है और साथ दूध बॉयल हो रहा है। और यहाँ अफ़ान हुबान और उनकी दादो खाना खा रहे थे। और अफ़ान ने कहा है कि मैंने रोटी नहीं खानी, मुझे तो सैंडविच बना के दें। तो फिर उसके लिए जो मैंने यही कीमा बनाया था, कीमे का सालन, वो मैंने उसका इसे सैंडविच बना के दे दिया। वो कीमे के सैंडविच भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, या फिर आलू अंडे के। और ये मेरा खाना है, मैं खाऊंगी। अच्छा माशाल्लाह, शाहबान 7.5 साल की और अफ़ान 6 साल का है और अभी तक ये फीडर नहीं छोड़ रहा है। ये जो शुरू से बच्चे हिल जाते हैं ना फीडर पे, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है फीडर छोड़ना, फिर वो बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर भी वो फीडर पी रहे होते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सारे कहते हैं कि इनका फीडर छुड़वा दें, लेकिन ये नहीं छोड़ते। चलें जी, अब ये फीडर बन गए हैं, रात हो गई है, मैं भी बहुत थक गई हूँ शहर जाने की वजह से, तो मैं भी अब रेस्ट करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।